1940 के दशक का समय था। भारत अभी भी अंग्रेजों के शासन में था। देश के लोग आजादी चाहते थे, लेकिन हालात धीरे धीरे जटिल होते जा रहे थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो मानते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। इसी सोच ने 1900 के दशक के अंत में ही हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने इन मतभेदों को और गहरा कर दिया। धीरे धीरे दोनों समुदायों के बीच दूरी बढ़ती गई और अविश्वास की भावना मजबूत होती चली गई। फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने एक नई मांग रखी, एक अलग देश की मांग, जिसे पाकिस्तान कहा गया। इसका उद्देश्य था एक ऐसा देश जहां मुसलमान सुरक्षित रह सके। हालात बिगड़ते गए। जैसे जैसे आजादी नजदीक आई, वैसे वैसे दंगे भी बढ़ने लगे। कई शहरों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े हुए। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान भारी हिंसा हुई। लोग डरने लगे कि अगर एक ही देश रहा तो शांति बनाए रखना मुश्किल होगा। 1947 भारत, लोग झंडा फहराते देख रहे हैं, मिलीजुली भावनाएं, आंखों में आंसू और मुस्कान। फैसला लिया गया। आखिरकार अंग्रेज सरकार ने तय किया कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। ये ऐतिहासिक घटना थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। बंटवारे का दर्द। लेकिन ये आजादी खुशियों के साथ साथ बहुत बड़ा दुख भी लेकर आई। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। हिंदू और सिख भारत आए और मुसलमान पाकिस्तान चले गए। इस दौरान भयानक दंगे हुए, कई लोग मारे गए, परिवार बिछड़ गए, ट्रेनें लाशों से भरी आती थीं। ये इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था। इंसानियत की कसौटी। इस कठिन समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इंसानियत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद की, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। नई शुरुआत। आखिरकार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए। कहानी का संदेश। भारत का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक दर्दनाक अध्याय था। ये हमें सिखाता है कि नफरत और भेदभाव से हमेशा नुकसान होता है और एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है।